श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में ऋषियों के प्रश्नों का स्वागत और श्री शुकदेव जी का अद्भुत वैराग्य को दर्शाया गया है। जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी, उग्रश्रवा से संसार के कल्याण और भगवान की भक्ति के बारे में प्रश्न पूछे तो सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि ये प्रश्न केवल ऋषियों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के मंगल के लिए हैं। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उनका उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा, आम तौर पर व्यक्ति पहले पढ़ता है, जनेऊ यज्ञोपवीत पहनता है, फिर संन्यास लेता है। लेकिन शुकदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी की तरह वन की ओर चल दिए। उन्हें दुनिया के किसी नियम या संस्कार की जरूरत महसूस नहीं हुई। भगवान वेदव्यास जी, जिन्होंने वेदों को लिखा, वे भी मोहवश अपने पुत्र के पीछे भागे और उन्हें बेटा बेटा कहकर पुकारा, किंतु शुकदेव जी भगवान के साथ इतने एक हो गए थे कि उन्होंने पलटकर नहीं देखा। उनकी जगह वृक्षों और जंगलों से उत्तर आया। इसका मतलब है कि शुकदेव जी अब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे कण-कण में समा चुके थे। सूत जी सबसे पहले ऐसे महान गुरु शुकदेव जी को प्रणाम करते हैं जो सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा को जानते हैं। 3 से 11वें श्लोकों में जीवन के उद्देश्य, भक्ति की शक्ति और परम सत्य की बहुत गहरी व्याख्या की गई है। यह पुराण कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि समस्त वेदों का निचोड़ और भगवान के स्वरूप का अनुभव कराने वाला रहस्य है। संसार के दुखों और अज्ञान में फंसे लोगों के लिए यह एक दीपक की तरह है जो रास्ता दिखाता है। शुकदेव जी ने करुणावश इसका उपदेश दिया है। नरनारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी को नमन करके इसका पाठ करने से मन के विकारों पर विजय मिलती है। ऋषियों द्वारा कृष्ण के बारे में पूछा गया प्रश्न ही सबसे सुंदर है, क्योंकि यह पूरे विश्व का कल्याण करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला है। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा धर्म वही है जिससे भगवान में ऐसी भक्ति पैदा हो जिसमें कोई लालच न हो और जो नित्य निरंतर चलता रहे। ऐसी भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है। जैसे ही व्यक्ति भगवान में मन लगाता है, उसे बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के सच्चा ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसके मन में भगवान की कथाओं के लिए प्रेम पैदा नहीं होता, तो उसका समस्त कार्य बेकार हो जाता है। धर्म का असली फल मोक्ष है, न कि केवल धन कमाना। धन का उपयोग केवल धर्म के कामों के लिए होना चाहिए, भोगविलास के लिए नहीं। जीवन जीने का मकसद केवल इंद्रियों को सुख देना नहीं बल्कि सत्य को जानने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत सारे कर्मकांड करके स्वर्ग पाना जीवन का असली लक्ष्य नहीं है। जो लोग परम सत्य को जानते हैं, वे बताते हैं कि वह ज्ञान एक और अद्वितीय है। उसी एक सत्य को लोग अपनी अपनी दृष्टि से 3 नामों से पुकारते हैं, निराकार रूप में ब्रह्मा को, हृदय में स्थित अंतर्यामी के रूप में परमात्मा को और साक्षात सगुण रूप में भगवान को। जीवन का असली फल केवल धन या सुख नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करना और उस परम सत्य को जानना है जो हर रूप में एक ही है। श्रीमद्भागवत के 12वें से 22वें श्लोकों में भक्ति की प्रक्रिया और उससे होने वाले लाभों को बहुत ही सुंदर क्रम में समझाया गया है। जो श्रद्धालु मुनि भागवत सुनते हैं, उन्हें ज्ञान और वैराग्य वाली भक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे अपने हृदय में ही परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी धर्म या कर्तव्य निभाता है, उसकी सफलता का एकमात्र पैमाना यह है कि क्या उससे भगवान प्रसन्न हुए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह एकाग्र मन से हमेशा भगवान का नाम सुने, गाए और उनका ध्यान करे। हमारे पुराने कर्मों की गांठ बहुत मजबूत होती है जो हमें संसार से बांधे रखती है। बुद्धिमान लोग भगवान के चिंतन रूपी तलवार से इस कठिन गांठ को काट देते हैं।
इसलिए भगवान की कथाओं से प्रेम करना ही श्रेष्ठ मार्ग है, किंतु भगवान की कथा में सीधा प्रेम नहीं होता। इसका एक क्रम है। सबसे पहले पवित्र तीर्थों की यात्रा, फिर संतों की सेवा, उसके बाद कथा सुनने की इच्छा, फिर श्रद्धा और अंत में भगवान की कथा में असली रुचि पैदा होती है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं और वहां जमी हुई सारी गंदगी को साफ कर देते हैं। जब भागवत और संतों की सेवा से हृदय की गंदगी दूर हो जाती है, तब भगवान के प्रति स्थायी और अडिग प्रेम प्राप्त होता है। भक्ति के असर से मन के बुरे भाव जैसे काम और लोभ शांत हो जाते हैं और मन पूरी तरह निर्मल होकर सत्वगुण में टिक जाता है। जब संसार का मोह मिट जाता है और हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने लगता है। जैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, मन के सारे संदेह खत्म हो जाते हैं, हृदय की उलझनें सुलझ जाती हैं और पुराने कर्मों का बंधन कट जाता है। इसी कारण बुद्धिमान लोग हमेशा आनंद के साथ भगवान की भक्ति करते हैं ताकि उन्हें परम शांति मिल सके। यह मार्ग तीर्थ यात्रा से शुरू होकर संतों की सेवा और कथा श्रवण के रास्ते से होता हुआ सीधे भगवान से प्रेम और हृदय की परम शांति तक ले जाता है। श्रीमद् भागवत के 23वें से 30वें श्लोकों में प्रकृति के गुणों, विभिन्न देवताओं की उपासना और भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। परमात्मा वास्तव में एक ही हैं, लेकिन संसार को बनाने के लिए वे 3 गुणों को स्वीकार कर 3 रूप लेते हैं। रजोगुण युक्त ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, सत्वगुण युक्त विष्णु सृष्टि के पालन के लिए तथा तमोगुण युक्त रुद्र सृष्टि के विनाश के लिए। हालांकि तीनों एक ही परमात्मा के रूप हैं, लेकिन मनुष्य का अंतिम कल्याण केवल सत्वगुण के अधिपति श्रीहरि विष्णु की शरण में जाने से ही होता है। जैसे लकड़ी से धुआं निकलता है और धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है क्योंकि अग्नि ही यज्ञ के माध्यम से सद्गति दिलाती है, वैसे ही तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है। रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है क्योंकि यही गुण भगवान के साक्षात दर्शन कराने में सहायक होता है। प्राचीन काल के महात्मा अपने कल्याण के लिए केवल विष्णु भगवान की आराधना करते थे और आज भी जो ऐसा करते हैं वे परम शांति पाते हैं। जो लोग संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं वे किसी भी अन्य देवता की निंदा तो नहीं करते, लेकिन वे अपनी मुक्ति के लिए केवल सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके रूपों का ही भजन करते हैं। जिनका स्वभाव रजोगुणी या तमोगुणी है वे धन, संतान या शक्ति के लालची होते हैं। वे अपने स्वभाव के अनुसार ही भूत, पितर या अन्य शक्तियों की पूजा करते हैं। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि अध्यात्म की हर क्रिया का अंतिम लक्ष्य केवल श्री कृष्ण ही हैं। सभी वेदों का असली अर्थ श्री कृष्ण को जानना है। सारे यज्ञ, योग और कर्म अंततः श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। ज्ञान, तपस्या और धर्म का पालन भी उन्हीं की प्राप्ति और प्रसन्नता के लिए होता है। सभी जीव और उनकी गतियां अंत में श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकृति के तीनों गुणों जो सत्व, रज और तम है, उससे ऊपर है और मुक्त हैं, फिर भी अपनी माया शक्ति के माध्यम से वे इस संसार की रचना करते हैं। यह संसार केवल देखने की दृष्टि से सत्य लगता है, लेकिन परम सत्य की दृष्टि से केवल भगवान ही एकमात्र सत्य हैं। संसार में बहुत से रास्ते और देवता दिख सकते हैं, लेकिन जैसे एक ही पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ तृप्त हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण की भक्ति से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवत के इन अंतिम 4 श्लोकों में भगवान के संसार में प्रवेश और उनकी लीला के रहस्य को बहुत ही सुंदर उदाहरणों से समझाया गया है। इसका सरल भावार्थ इस प्रकार है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण भगवान की माया के ही हिस्से हैं। जब भगवान इन गुणों के बीच संसार में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वे इन गुणों से बंधे हुए हैं।
लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह मुक्त ज्ञानस्वरूप और परमानंद से भरे हुए हैं। उन्हें माया छू भी नहीं सकती। जैसे आग तो एक ही होती है, लेकिन वह जैसी लकड़ी में जलती है वैसी ही दिखाई देने लगती है, लंबी लकड़ी में लंबी, गोल में गोल। वैसे ही भगवान सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में एक ही हैं। लेकिन चूंकि शरीर अनेक प्रकार के हैं, इसलिए वे हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। भगवान ने ही सूक्ष्म तत्वों, इंद्रियों और मन के मेल से अलग अलग प्रकार के शरीरों को बनाया है। वे ही इन शरीरों में जीव के रूप में प्रवेश करते हैं और संसार के विषयों का अनुभव करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने वाली शक्ति वही परमात्मा है। वे ही पूरे लोकों की रचना करते हैं और समय समय पर देवताओं, मनुष्यों या पशु पक्षियों के रूप में लीला अवतार लेते हैं। इन अवतारों के माध्यम से वे सत्वगुण का विस्तार करते हैं और संसार के सभी जीवों का पालन पोषण व उनकी रक्षा करते हैं। इस अध्याय का समापन इस सुंदर विचार के साथ होता है कि हर जीव में वही एक परमात्मा बैठा है। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय का समापन।